सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस कक्षा में। और गाइज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार लाजवाब धांसू से चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है मदर्स डे। और आज के चैप्टर में मैं बस ये चाहता हूं कि मस्ती करनी है हम लोगों को, लेकिन मस्ती के साथ साथ हमें एक परिवार में एक माँ की क्या स्थिति होती है, बस उस स्थिति को समझना है। यानी कि उसको लेकर के हम थोड़ा सा इमोशनली अवेयर रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो डायलॉग्स होने वाले हैं और जो सीन होने वाले हैं, जो दृश्य होने वाले हैं, उनको पूरी तरह से आज हम एंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही मासूम सी, बहुत ही सीधी सी माँ है जिसका नाम है एने पियर्सन। और ये एने पियर्सन की ही कहानी है, जहां पर एने पियर्सन जो है अपने पति से, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जितना प्यार करना चाहिए उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। और इसी वजह से जो घर में बच्चे हैं, एक बेटा है, बेटी है और पति है, ये तीनों ही उसकी इस प्यार का बहुत ही नाजायज फायदा उठाते हैं, गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। कोई भी एने पियर्सन की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, सब लोग उसे नौकरानी की तरह समझते हैं। अब जो उनकी एक पड़ोसन है जो वास्तविकता में थोड़ा जादू टोना जानती है, वह कैसे एने पियर्सन की मदद करेगी इनको सही रास्ते पर लाने के लिए, बस इसी बारे में ये कहानी होने वाली है। बहुत ही शानदार जबरदस्त कहानी है। क्लास 11th एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, मेरा पूरे कोर्स का, यानी दोनों बुक्स मिला लो, पोएट्री बुला लो, सबसे फेवरेट अगर मेरा पर्सनल कोई चैप्टर है तो वो ये है। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा मेरा नेचर पता होगा, हंसना हंसाना पसंद है, हंसी मजाक मस्ती पसंद है, और चैप्टर भी हंसी मजाक मस्ती वाला ही होने वाला है। चलिए तो अब बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, हमारे चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं, ताकि एक बार में 15 to 20 मिनट्स के अंदर आपको एक बार पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। फिर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड देखेंगे। और भाई साहब, डोरिस की जो हालत होती है, उसकी बेटी की, आय है, मैं कह रहा हूं भाई साहब, कति पैसा वसूल पूरा। मतलब मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है, वो जो बैंड बजाती है उसकी बेटी की, है ना यानी कि मिसेस पियर्सन जो है उसकी बेटी की जो ऐसी तैसी होती है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कति दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ये देख करके। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी समरी को। समरी स्टार्ट होती है मदर्स डे। मदर्स डे जो है वो एक प्ले है। एक प्ले है, इसका मतलब क्या है, एक नाटक है। और किसके द्वारा लिखा गया है? जेबी प्रिस्टले के द्वारा इसे लिखा गया है। पोर्ट्रेइंग द स्टेटस ऑफ अ मदर इन अ हाउस होल्ड। किसी भी घर में उस घर की मां जो होती है उसकी क्या स्थिति होती है। स्टेटस का मतलब उसकी स्थिति को दर्शाता है। पोर्ट्रेइंग का मतलब है दर्शाना, दिखाना। तो ये जो नाटक है ये किसी भी घर में मां की जो स्थिति होती है उसे दर्शाता है। प्रीस्ले ह्यूमरसली एक्सप्लोर्स द स्टोरी व्हेन मिसेस पियर्सन इन हर 40s। प्रेस्ले जो है ह्यूमरसली का मतलब बहुत हंसी मजाकिया तरीके से, बहुत ही ज्यादा हंसाते हुए एक्सप्लोर करते हैं, दर्शाते हैं इस कहानी को। जब मिसेस पियर्सन जो है अपने 40 के दशक में होती है, 40s में होती है, यानी कि उसकी आयु 31 से 40 के बीच में होती है। स्टैंड्स अप फॉर हर राइट्स। तो यहां पर मिसेस पियर्सन अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। एंड हाउ हर फैमिली रिएक्ट्स टू एट दिस। और कैसे जो मिसेस पियर्सन का पूरा परिवार है वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है। मिसेस पियर्सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर फैमिली। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा शौकीन होना। तो यहां पर मिसेस पियर्सन जो है अपने परिवार को बहुत प्यार करती है, बहुत लाड करती है, किसी को दुखी नहीं देखना चाहती, किसी को उदास नहीं देखना चाहती। बड़ी मतलब मासूम सी माँ है। तुम्हारे और मेरी माँ जैसे नहीं है, ठीक है। तुम्हारी माँ अलग होगी, मेरी माँ अलग है। मेरी माँ दे चाटे ही चाटे बेटे में है। आप में भी पढ़ते होंगे मम्मी से चाटे वाटे, बेलन वेलन, झाड़ू वाड़ू है। मेरे में तो ज्यादातर चाटे ही पढ़ते थे। मस्त थोड़ी सी बदमाशी की, धै चाटे, 5 मिनट रोए, 6 मिनट चुप, 7वें मिनट बदमाशी, 8वें मिनट में फिर चाटा मस्त काम, पिटाई खाना। तो मिसेस पियर्सन जो है अपने परिवार की बहुत ही शौकीन है। वो अपने परिवार को बहुत ही अपने दिल के करीब मानती है। एंड वर्क्स डे एंड नाइट, और दिन रात काम करती है टू सपोर्ट हर फैमिली मेंबर
इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सबसे उत्तम तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार का साथ देने के लिए दिन रात काम करती है। हाउएवर, फिर भी शी इज अपसेट एट द वे शी इज बीइंग ट्रीटेड, लेकिन उसका परिवार उसके साथ जैसा व्यवहार करता है उससे वह बहुत ही ज्यादा दुखी है ना। तो शी इज वेरी अपसेट, यानी वह बहुत ही अपसेट है, बहुत ही ज्यादा उदास है। किस चीज को लेकर उदास है? कि उसका परिवार उसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसको लेकर वो खुश नहीं है। नोबडी केयर्स फॉर हर, कोई भी उसका ध्यान नहीं रखता, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। और आस्क अबाउट हर, कोई भी उसके बारे में कुछ पूछता नहीं है, कैसी हो, खाना खा लिया क्या, चाय बना दूं क्या। ऑल डे लॉन्ग शी स्टेज एट होम डूइंग ऑल द वर्क, पूरे दिन वह घर रुकी रहती है, घर में ही रहती है और घर का सारा काम करती है। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन द किड्स एंड हर हस्बैंड रिटर्न, जब शाम के समय उसके बच्चे और उसका पति घर लौट कर आते हैं, शी गेव थ्रू हरसेल्फ इन मीटिंग देयर डिमांड्स, तो वह अपने आप को उनके सामने बिछा देती है। थ्रू हरसेल्फ का मतलब है न्योछावर कर देना, बिछा देती है कि उनकी जो भी डिमांड्स हैं, उनकी जो भी मांगे हैं, उनको पूरा करने में लग जाती है। शी डिड नॉट वॉन्ट एनी डिसलाइकेबल थिंग टू हैपन इन हर हाउस होल्ड, और उससे वह बिल्कुल नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी उसके घर में ऐसी चीज हो जो किसी को पसंद ना आए। डिसलाइकेबल, जिसे लोग पसंद ना करें, ना पसंद करने योग्य कोई भी घटना, कोई भी चीज उसके घर में हो, ऐसा वह नहीं चाहती। यट, फिर भी शी क्रेव्ड फॉर देयर अटेंशन। क्रेव्ड का मतलब होता है कि वह एक तरीके से तड़पती है, परेशान होती है कि उसका परिवार जो है, उसके हस्बैंड, उसके बच्चे उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। एंड अ लिटिल रेस्पेक्ट, और थोड़ा सा उसका सम्मान करें। शी वेंट टू हर नेबर मिसेस फ्रिट्जगार्डलैंड। अब ये शानदार कैरेक्टर है भैया, मैं हार्ट बना देता हूं इस पे, बहुत ही शानदार कैरेक्टर है, मस्त कैरेक्टर है ये। इसकी जबान, इसके बोलने का तरीका, इसका व्यवहार, तुम में से, मुझ में से, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि वास्तविकता में हमारी मम्मी ऐसी होती। ठीक है, तो ये वो माँ है जो कोई बच्चा नहीं चाहता, ये वो पत्नी है जो कोई पति नहीं चाहेगा। तो फ्रिट्जगार्डलैंड जो है, तो वह उसकी नेबर है, मिसेस किसकी? पियर्सन की। तो मिसेस पियर्सन जो है अपनी नेबर यानी अपनी पड़ोसी मिसेस फ्रिट्जगार्डलैंड के यहां जाती है। अ फॉर्चून टेलर, जो कि भविष्य बताने वाली है, एंड अ मैजिशियन, और एक जादूगरनी है। ओल्डर एंड हैवी, बहुत ही बूढ़ी है और हैवी, भारी है वजन में। मिसेस फ्रिट्जगार्डलैंड कम विद अ प्लान, और मिसेस फ्रिट्जगार्डलैंड उसे बताती है कि यार मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक योजना है, इससे तुम्हारे जो बच्चे और तुम्हारा पति है सब लाइन पे आ जाएंगे, सीधे लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है। शी प्रपोज दैट दे कुड एक्सचेंज बॉडीज एंड देन विथ पियर्सन्स बॉडी शी वुड टीच अ लेसन टू पियर्सन्स फैमिली। वह प्रपोज करती है, यानी कि यहां पर मिसेस फ्रिट्जगार्डलैंड जो है वो एक प्रस्ताव रखती है कि भैया वे लोग अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि शरीर वही रहेगा, दोनों की आत्माएं बदल जाएंगी। यानी फ्रिट्जगार्डलैंड के शरीर में पियर्सन की आत्मा और पियर्सन के शरीर में फ्रिट्जगार्डलैंड की आत्मा। और अब जब शरीर होगा पियर्सन का और आत्मा होगी फ्रिट्जगार्डलैंड की, तो अब ये जो शरीर है ये एक सबक सिखाएगा। किसको सबक सिखाएगा? तो पियर्सन परिवार को एक सबक सिखाएगा, लेसन टू पियर्सन फैमिली, दैट मिसेस पियर्सन कुड नॉट हरसेल्फ फॉर शी वॉज टू हम्बल एंड नाइस टू डू दैट। क्योंकि मिसेस पियर्सन जो है वह खुद से ये सबक सिखाने वाला काम नहीं कर सकती। खुद से क्या नहीं कर सकती? वह खुद से अपने परिवार को सबक नहीं सिखा सकती, क्योंकि वह बहुत ही हम्बल यानी कि बहुत ही ज्यादा विनम्र महिला है, नाइस टू डू दैट, और बहुत ही अच्छी महिला है ये काम करने के लिए। तो इसका मतलब मिसेस पियर्सन खुद अपने परिवार को कभी सबक नहीं सिखा सकती। तो फ्रिट्जगार्डलैंड कहती है कि ठीक है, तुम्हारे शरीर में मेरी आत्मा डाल देती हूं और फिर मेरी आत्मा तुम्हारा शरीर तुम्हारे घर जाएगा, सबको देखने में यही लगेगा मम्मी है, वाइफ है, और फिर मैं इन सबको एक सबक सिखा दूंगी और फिर ये सारे के सारे लाइन पे आ जाएंगे। थ्रू रिलक्टेंट मिसेस पियर्सन अग्रीड, यानी कि ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा जोर देने पर मिसेस पियर्सन अग्री हो जाती है इस आइडिया पर। एंड द टू एक्सचेंज देयर बॉडीज, और दोनों अपना अपना शरीर बदल लेती हैं। अब होगा जादू चालू। मिसेस पियर्सन वॉज स्टिल नॉट श्योर
एंड आस्क्ड मिसेस फिसगार्डलैंड इफ शी कुड गेट हर बॉडी बैक। मिसेस पियर्सन शरीर बदलने के बाद श्योर नहीं होती, डर लगने लगता है कि यार ये पता नहीं क्या करेगी, ये वहां जाकर क्या नाश मचाएगी। तो वह कहती है कि नहीं नहीं, मुझे मेरा शरीर वापस दे दो, मुझे कुछ नहीं करना। हाउएवर फिर भी डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चय करती है फिसगार्डलैंड, टेल्स पियर्सन नॉट टू वरी, और वह दृढ़ निश्चय करके पियर्सन को कहती है ठीक है यार तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। एंड दैट शी वुड हैंडल द मैटर केयरफुली, और वह इस मुद्दे को बहुत ही सावधानी से सुलझा लेगी। शी लेफ्ट फॉर पियर्सन्स होम, और वह पियर्सन के घर चली जाती है विथ मिस्टर पियर्सन्स बॉडी। और मिसेस फिसगार्डलैंड क्या करती है, मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस पियर्सन के घर चली जाती है कि भाई अब जाऊंगी, मैं सबको सबक सिखाऊंगी। ठीक है। शी एंटर्ड द होम एंड न्यू व्हाट शी वाज टू डू टू टीच पियर्सन्स अ लेसन, और वह जैसे ही घर में प्रवेश करती है उसे पता होता है कि उसे क्या करना है ताकि पियर्सन परिवार को एक सबक सिखाया जा सके। सो दे वुड नॉट बॉदर मिसेस पियर्सन इन फ्यूचर, ताकि वे बॉदर ना करें। बॉदर करने का मतलब होता है ताकि वे परेशान ना करें मिसेस पियर्सन को भविष्य में अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से। मिसेस पियर्सन जो कि अब मिस फिसगार्डलैंड की सोल जिनमें है, स्मोक्ड अ सिगरेट। अब आप सोचो, बस यहां पर कल्पना करनी है आपको कि आप स्कूल से थके मांदे घर पहुंचे और आपको पता है घर जाते ही चिल्लाना है मम्मी खाना खाना, खाना डाल दो, रोटी डाल दो, भूख लग रही, खाना 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 खाना, भूख खाना खाना। और आप घर जाकर के देखो आपकी माँ मस्त एकदम, मम्मी आपकी एक चेयर पर बैठी हो, मस्त टेबल पर यूं दो पैर रखे हो एक के ऊपर एक, बस सिगरेट पी रही हो। एक बार आंख बंद करके इस दृश्य की कल्पना करके देखो कि आप थके मांदे घर जाओ, आपको लगेगा जाते ही चिल्लाऊंगा मेरे कपड़े का है, मेरा खाना डाल दो क्या है, और आपकी मम्मी मस्त बैठी है कुर्सी पे या सोफे पे, सामने टेबल पर दो पैर रखे हुए यूं करके क्रॉस में, और मस्त सिगरेट चल रही, मस्त काम हो रहा है। तो यही होता है, मिसेस पियर्सन जो है स्मोक्ड अ सिगरेट, वो एक सिगरेट वहां पर बैठकर पीती है। एंड वॉज कॉन्फिडेंट, और वह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है, आत्मविश्वास से भरी हुई देन एवर, आज से पहले इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ आपने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, और कुछ देर के बाद, हर डॉटर, उसकी बेटी डोरिस पियर्सन इस चैप्टर पढ़ाने के चक्कर में मैं भूल ही गया कि मैं बीमार हूं, तो मुझे ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, इज्जत से धीरे धीरे बोल के चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, चैप्टर ही ऐसा है, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता इस चैप्टर में। डोरिस पियर्सन जो उसकी बेटी है, इसका नाम याद रखना, मैं कह रहा हूं तुम कोई भी नाम भूल जाना, डोरिस का नाम याद रखना। सबसे ज्यादा भयानक जो मजे लेगी ना फिसगार्डलैंड, वो इसी के लेने वाली है। और इसके बॉयफ्रेंड के बारे में जो बातें बोलती है शानदार है। एंटर्ड द हाउस, वह घर में प्रवेश करती है, स्टार्टेड डिमांडिंग टी, और आते ही अरे मेरी चाय कहाँ है, चाय लेके आओ, डिमांड करना शुरू करती है, चाय मांगना शुरू करती है। एंड हर ड्रेस, और अपनी ड्रेस, अरे मैंने सुबह गई थी आपको बोल के गई थी मेरी पीली वाली ड्रेस जो है वो प्रेस करके रखना, आपने अभी तक प्रेस करके नहीं रखी, कहाँ है मेरी पीली वाली ड्रेस। तो ये बिल्कुल वैसा ही। मिसेस पियर्सन वॉज श्योर टू मेक हर रियलाइज दैट शी वॉज डोरिस मदर, और मिसेस पियर्सन जो है निश्चित थी कि वह उसे एहसास दिला देगी कि भैया वह डोरिस की माँ है, डोरिस की बेटी नहीं है जो चिल्लाती हुई घर में आ रही है। एंड नॉट अ सर्वेंट, और वह उसकी कोई नौकरानी नहीं है, माँ है, माँ से माँ की तरह व्यवहार करो, नौकर मत समझो उसे घर का। शी वॉज स्टन टू सी हर मदर स्मोकिंग, और वह चौंक जाती है, स्तब्ध रह जाती है जब वह अपनी माँ को सिगरेट पीते हुए देखती है। एंड दैट शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड टी फॉर हर, और वह देखती है कि उसकी माँ ने उसके लिए चाय भी नहीं बनाई। एंड दैट हर ड्रेस वॉज नॉट रेडी एज वेल, और साथ ही साथ वो देखती है उसकी जो ड्रेस उसे शाम को पहन के जानी थी, किसी डेट पर जानी थी किसी लड़के के साथ, वो ड्रेस भी तैयार नहीं है। डोरिस टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज टू गो आउट विथ हर व्यू चार्ल्स स्पेंसर, ऑन विच द मदर रिमार्क्ड, और वह डोरिस जो है अपनी मां को बताती है कि उसे शाम को बाहर जाना है डेट पर चार्ल्स स्पेंसर के साथ में, जिस पर मदर जो है टिप्पणी करती है, इफ शी कुड नॉट फाइंड समवन बेटर, कि एक होता है ना कि यार
उसको जाना है अपने बॉयफ्रेंड के साथ और आज तक उसने ऐसे ही व्यवहार करा। अच्छा अच्छा बॉयफ्रेंड के साथ जाना, अच्छा रुको मैं ड्रेस लेके आती हूँ। और आज माँ पलट के कहती तेरे को ढंग का लड़का नहीं मिला वो दांतला सा है, टिंगड़ा सा, गंजा सा है, ऐसा बॉयफ्रेंड मिला तेरे को, तेरे को ढंग का बॉयफ्रेंड, तेरे को ढंग का लड़का ही नहीं मिला कोई। और भाई साहब डोरिस की कंडीशन ऐसी, उसको काटो तो खून नहीं आवे उसके। बोले इसको क्या हो गया यार, चाय नहीं बनाई, बैठ के सिगरेट पी रही है, मैंने कहा मेरी ड्रेस तैयार नहीं है, मेरे को शाम को जाना है डेट पे चार्ल्स स्पेंसर के साथ। तो पलट के और किसी बारे में कोई बात नहीं हो रही, ना ड्रेस की बात हो रही है, ना चाय की बात हो रही है। बात क्या हो रही है, तेरे को सूगला सा छोरा मिला और कोई ढंग का छोरा नहीं मिला तेरे को है डेट पे जाने के लिए। दिस ब्रोक डोरिस, इससे डोरिस जो है बिल्कुल एकदम टूटा हुआ, बिल्कुल ऐसे कि भाई साहब हालत खराब हो गई, ऐसा महसूस किया। एंड शी लेफ्ट वीपिंग, और वह रोते हुए वहां से भाग गई। देन केम द सन, उसके बाद बेटा आया। बेटा का नाम है साइरिल पियर्सन। साइरिल पियर्सन आया, हु इज अम्यूज्ड एट हिज मदर्स स्ट्रेंज बिहेवियर। ये लड़कों जैसा ही लड़का है, इसमें लड़कियों वाली कोई बात नहीं है, ये मस्त बैठा है। मम्मी क्या कर रही है, मम्मी सिगरेट पी रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मस्त बैठा है और इसको मजे आ रहे हैं। बोले आज है तमाशे, आज मिलेंगे सीन देखने के लिए, आज सबकी घटिया खड़ी होगी, तो अभी इसकी भी पड़ेगी देखना, इसकी भी झाड़ पड़ेगी जोर से। साइरिल पियर्सन जो कि अम्यूज्ड है, अम्यूज्ड मतलब बहुत ही ज्यादा खुश है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है अपनी माँ को ऐसे देख करके, उनके अजीबो गरीब स्ट्रेंज बिहेवियर को देख करके भी वो बहुत खुश है, मस्त है, यार ठीक है चलो। दे गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, और तभी साइरिल और मिसेस पियर्सन जो है मतलब माँ बेटे की बहस छिड़ जाती है। द चिल्ड्रन कुड नॉट बेफिल द सिचुएशन, और बच्चे जो है वे सही तरीके से बेफिल नहीं कर पाते, संभाल नहीं पाते इस सिचुएशन को। व्हेन द मदर लेफ्ट टू फेच द स्टाउट, स्टाउट आप कह सकते हो सीधा सीधा बियर को। फिर से जाओ एक बार कल्पना में, कई बच्चों के लिए ये कल्पना ही मुश्किल हो रही थी कि सर हम स्कूल से घर पहुंचे और हमारी मम्मी पैर यूं करके बैठी हुई है और सिगरेट पी रही है मस्त। अब सोचो कि तुम जाओ वहां पर और माँ के पास बैठ जाओ कि चल क्या रहा है, और आपकी माँ कहे 2 मिनट रुको, रुको जरा सब्र करो, और रसोई में जाए और फ्रिज में से ठंडी बियर निकाल के लाए। बोला हाँ अब बता क्या बात है। अभी तक सिगरेट चल रही थी, अब मम्मी पिएगी बियर। ठीक है तुम लोग देख लो, तुम्हारा जिसको बचना है बेड के नीचे छुप जाओ, अलमारी के अंदर अपने आप को बंद कर लो, छत पे जाकर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लो, तुम्हें जो करना है करो, हमें मतलब नहीं है। तो अब ये सेकंड कल्पना करो आप कि सोचो आपकी मॉम जो है वो पहले सिगरेट पी रही है और जब आप जाके पास में बैठो तो बोले बैठो बियर लेके आओ, एक मैं अपनी बियर ला करके बैठती हूँ पहले। द चिल्ड्रन डिस्कस्ड देयर मदर्स बिहेवियर, और उसके बाद बच्चे जो है अपने माँ के, जो हमेशा सीधी सादी भोली भाली बनकर रही है, उस माँ के इस बिहेवियर को, व्यवहार को डिस्कस करने लगते हैं, उस पर बात करने लगते हैं कि हो क्या रहा है बे, अबे चल क्या रहा है घर में। डोरिस फेल्ट दैट इट माइट हैव बीन दैट मदर गॉट हर हेड हिट। डोरिस को ऐसा महसूस होता है कि शायद ऐसा हुआ है कि कुछ काम करते हुए, चलते फिरते हुए माँ का सर कहीं पर किसी चीज पर टकरा गया है, तो इस वजह से उनका दिमाग थोड़ा सा 1-2 इंच सरक गया है अपनी जगह से, इस वजह से मम्मी ऐसा कर रही है। देन एंटर्स मदर विथ अ बॉटल ऑफ स्टाउट, और तभी उसकी माँ वहां प्रवेश करती है बियर की एक बॉटल लेके, एंड अ ग्लास, और हाथ में एक हाथ में बियर की बॉटल है, एक हाथ में ग्लास है। ग्लास के अंदर ऑलरेडी बियर भरी हुई है, बॉटल में भी है, फिल्ड विथ इट, यानी कि एक ग्लास जो कि आधा बियर से भरा हुआ है। द चिल्ड्रन बिगिन टू लाफ, बच्चे जो है हंसना शुरू करते हैं। एंड द मदर चिडेड देम, और उनके हंसने पर भी उनकी माँ उनको चिढ़ा देती है, मतलब कुछ ऐसी बात कह देती है कि उनको और ज्यादा चिढ़ मच जाती है। एंड आस्क देम टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स, और उनकी माँ उन्हें कहती है कि भाई बच्चों ऐसी हरकतें मत करो, तुम बड़े हो गए हो। डोरिस देन आस्क्ड हर मदर फॉर हर सच बिहेवियर, और तभी डोरिस यानी कि जो बेटी है वो अपनी माँ से पूछती है कि आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है हमारे साथ। इफ दे हैड डन समथिंग रॉन्ग, क्या उन्होंने, बच्चों ने कुछ गलत किया है उनके साथ। देन मिसेस पियर्सन टेल्स देम दैट it actually the children's and her husband's behavior that has disturbed her। तो मिसेस पियर्सन उन्हें बताती है कि ये वास्तविकता में उन दोनों बच्चों का, साइरिल का और डोरिस का बिहेवियर है जिसने, और उसके हस्बैंड का बिहेवियर है जिसने उसे डिस्टर्ब
किया है, यानी कि अपने बच्चों के और अपने पति के व्यवहार की वजह से वह परेशान है। ठीक है, तो जब बच्चे पूछते हैं ना कि भाई क्या दिक्कत है आपको, आप क्यों सुबह सुबह आप परेड लगा रहे हो शाम के टाइम है, हमने आके चाय तो मांगी, गरीब बच्चों ने क्या मांगा, केवल एक चाय मांगी थी कि माँ चाय दे दो है, माँ ने तो स्थिति खराब कर दी उन दोनों बच्चों की। तो वो कहती है कि भाई क्या हुआ, तो वो बताती है कि भाई तुम्हारे व्यवहार की वजह से और तुम्हारे पिता के व्यवहार की वजह से मैं बड़ी परेशान हूँ। They always come and go without bothering about her. वे घर में आते हैं और जाते हैं बिना अपनी माँ की किसी बात को लेकर के परेशान हुए, बिना किसी परवाह के। They demand duties from her and does her best to keep everyone happy. और वे लोग डिमांड करते हैं ड्यूटीज की, यानी कि वे लोग मांग करते हैं कि भाई आपका जो काम है माँ वो आप हमें पूरा करके दो। एंड शी डज हर बेस्ट, और वह भी अपना बेस्ट परफॉर्म करती है सबको खुश रखने के लिए। स्टिल नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट हर, फिर भी कोई व्यक्ति उसको लेके कभी परेशान नहीं होता, माँ को क्या चाहिए, माँ को भी कभी बाहर घुमाने ले चलें या इनकी कभी किसी घर के काम में सहायता कर दें, कुछ भी नहीं। शी रिमार्क्स दैट while the three of them do a job of 40 hours a week with 2 days as weekend। तो वह बताती है, वह रिमार्क करती है, टिप्पणी करती है, इस पे भी बहुत चिढ़ाती है उसको, क्या तू काम करती है, काम करती रहती है, क्या करती है काम तू, सप्ताह में 40 घंटे तो काम करती है, 2 दिन घर में पड़ी रहती है, मेरे को देख 24/7 काम करना है ठीक है, इस पे भी डोरिस के ही मजे लेती है इसकी माँ। ठीक है, अभी चैप्टर में देखेंगे अपन। शी रिमार्क्स दैट while 3 of them do a job, कि उनमें से 3 लोग, पति, बेटी और बेटा, जॉब करते हैं 40 घंटे एक सप्ताह के अंदर, और उसमें भी उन्हें 2 दिन की क्या मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। शी गोज ऑन वर्किंग 7 days राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे, वह सप्ताह में 7 दिन काम करती है, और वो भी तब तक काम करती है जब तक घड़ी चलती रहती है। शी प्रोक्लेम्ड, वह घोषणा करती है दैट शी वुड डू सम वर्क ऑन सैटरडे एंड संडे ओनली इफ शी इज थैंक्ड फॉर एवरीथिंग। और वह यहां पर कहती है कि भैया अब मैं सैटरडे और संडे को केवल और केवल तभी काम करूंगी जब तुम लोग मेरे किए हुए काम को अप्रिशिएट करोगे, प्रशंसा करोगे, मेरे काम में सहयोग करोगे, तो मैं सैटरडे संडे को काम करूंगी, नहीं तो तुम्हारी तरह मैं भी 5 दिन काम करूंगी, 2 दिन छुट्टी मारूंगी। उठ जाना, चाय बना लेना, अपनी रोटी बना लेना, खा लेना, कपड़े धो लेना, प्रेस कर लेना, झाड़ू पोछा बर्तन कटका जो करना है खुद कर लेना, मेरे को कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर तुमने मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं किया और अगर मेरे किए गए सभी कार्य के लिए मुझे धन्यवाद नहीं दिया, तो मैं भी सैटरडे संडे काम नहीं करूंगी। व्हेन द मदर स्कॉल्डेड डोरिस एंड साइरल ड्यूली, और जिस दौरान माँ जो है डांट रही थी, स्कॉल्डेड का मतलब है डांटना, डोरिस और साइरल को, एंटर्ड जॉर्ज पियर्सन, तभी पतिदेव की एंट्री होती है। जॉर्ज पियर्सन साहब आते हैं, यानी कि एनी के हस्बैंड की तब एंट्री होती है। एंड इज अनॉयड एट हर वाइफ, और बहुत ही नाराज होते हैं वे अपनी पत्नी पर, सिपिंग स्टाउट, क्योंकि वह देखते हैं कि क्या है ये बैठ के अभी बियर पी रही है। He told her that he would have supper at the club and that he did not want tea। और उसका पति आते ही कह देता है कि भैया मैं रात्रि का भोजन जो है, रात का भोजन जो है क्लब में जाकर करूंगा और मुझे चाय चाहिए ही नहीं। यानी वो आते ही समझ जाता है, बोले भैया मामला खराब है। वो कहता है सारी भसड़ चल रही होती है, चाय नहीं बनाई, चाय नहीं बनाई, पति आते ही कहता है मुझे चाय चाहिए ही नहीं, मैं जा रहा हूं बाहर मैं क्लब में ही रात का खाना खाकर आऊंगा, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्योंकि वो आते ही देगा पत्नी बैठ करके बियर मार रही है, तो क्या मांगेगा वो चाय, उसका मन ही नहीं हो रहा चाय मांगने का। तुम्हें जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ क्लब में, मेरे को नहीं चाहिए चाय, बाय बाय टाटा। द वाइफ टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो टी, और पत्नी उसे बताती है कि हाँ ठीक है, नहीं चाहिए चाय तो नहीं चाहिए, बनाई भी नहीं तुम्हारी चाय हमने, तो हमारे क्या काम है। ही गॉट एनॉयड। अब इसमें बड़े मजे आते हैं कि वह नाराज हो जाता है, क्या तुमने मेरी चाय नहीं, अबे तो तेरे को पीनी भी तो नहीं थी है, तुम्हें पीनी नहीं थी चाय और घर वालों ने तुम्हारी चाय बनाई भी नहीं, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है। लेकिन इस बात पे वो नाराज हो जाता है, तो तुमने मेरी चाय नहीं बनाई, तो तू पहले ही कह चुका ना मुझे चाय नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ क्लब में ठीक है। तो द वाइफ टोल्ड हिम दैट देयर वाज नो टी, पत्नी उसे बताती है कोई चाय नहीं है। ही गॉट अनॉयड, इस बात से वो नाराज हो जाता है।
एंड द वाइफ देन सेड, और पत्नी तब कहती है दैट व्हेन ही डिड नॉट वांट टी देन व्हाई वाज ही फाइटिंग विद इट। तो पत्नी कहती है कि जब तुम्हें चाय चाहिए ही नहीं तो तुम लड़ क्यों रहे हो चाय के लिए, जब चाहिए ही नहीं छोड़ो फिर। मिस्टर पियर्सन इज फेबरगेस्टेड एज सच कंडक्ट ऑफ हिज वाइफ, यानी कि वो एकदम से फपक जाते हैं, मतलब एक तरह से घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा कि यार मैं क्या बोलूं, अपनी वाइफ के ऐसे बिहेवियर को देखकर वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। द वाइफ कंटिन्यूज टू रिब्यूक, और पत्नी जो है ये फटकारने का काम जारी रखती है। द हस्बैंड टेलिंग हिम दैट व्हाई ही गोज टू क्लब व्हेन ही इज जोक ऑल देयर, और वाइफ उसे कहती है उसको, उसके पति को, कि देखो तुम क्लब जाते हो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे को सब वहां पर मोटा पद्दू कहकर पुकारते फिर भी तुम रोज वहां चले जाते हो अपना मजाक उड़वाने, अपमान करवाने, शर्म नहीं आती है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है थोड़ा सा? तुम वहां जाओगे सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, सब तुम्हें मोटा पद्दू बोलेंगे और फिर भी तुम रोज मुंह उठा के कहाँ जा रहे हो, क्लब जा रहे हो। अबे क्या है क्लब में, रोज जाकर वहां मजाक उड़वाते हो, अपना शर्म नहीं आती है? सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है तुम में। ये पत्नी कह रही है पति से, ठीक है, समझ में आई बात। द वाइफ कंटिन्यूज टू रिबूक द हस्बैंड, यानी कि वह अपने पति को फटकारना जारी रखती है। टेलिंग हिम, उसे बताती है दैट व्हाई ही गोज टू क्लब, वह क्लब जाता ही क्यों है। When he is a joke among all there, वहां जितने लोग हैं उन सब के बीच में वह एक जोक है, मजाक की तरह है। He is stunned, और ये बात सुनकर वह चौंक जाता है। And demanded the truth from his son, और वह अपने बेटे से बोलता है कि मुझे सच बताओ, क्या सब मुझे मोटा पद्दू कहते हैं। Cyril got upset at this, at his mother, yet told the father that it was the truth. साइरल इस बात से बहुत ही उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है अपनी माँ से कि तुम्हें पापा को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वह बता देता है अपने पिता को कि पापा मम्मी को ये बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन सच तो यही है कि सब आपको वहाँ मोटा पद्दू कहते हैं, ठीक है। तो इस बात से साइरल नाराज हो जाता है अपनी माँ से, फिर भी वह अपने पिता को बताता है दैट इट वाज द ट्रुथ, कि जो माँ ने बात बोली है वो है तो सच, आपको सब वहां क्या बोलते हैं, मोटा पद्दू। देन एंटर्स मिसेस फिट्जगार्डलैंड। अब ये जो फिट्जगार्डलैंड आई है एक्चुअल में शरीर फिट्जगार्डलैंड का है और आत्मा मिसेस पियर्सन की है। मिसेस पियर्सन एक्चुअली जो है फिट्जगार्डलैंड है, टोल्ड हर दैट शी वाज जस्ट पुटिंग एवरीवन एट प्लेस एंड दैट द थिंग्स वर ऑल राइट। और वहीं पर जो मिसेस पियर्सन होती है, शरीर से मिसेस पियर्सन होती है, वो कहती है कि भाई मतलब आत्मा तो फिट्जगार्डलैंड की है, शरीर से पियर्सन है। वो कहती है नहीं नहीं, जैसे ही वो आती है असली माँ आती है, नहीं नहीं सब ठीक है, तुम जाओ, सारी चीजें ठीक है, मैं सारी चीजों को बिल्कुल सही जगह पर व्यवस्थित कर रही हूँ, टेंशन मतलब सब बढ़िया हो जाएगा, थोड़ी देर रुको मजा आएगा, अभी टेंशन नहीं। मिसेस पियर्सन जो एक्चुअली मिसेस फिट्जगार्डलैंड है, टोल्ड हर दैट शी वाज जस्ट पुटिंग एवरीवन एट प्लेस एंड दैट द थिंग्स वर ऑल राइट। उसे कहती है कि बस सारी चीजों को बस व्यवस्थित कर रही है, सब ठीक है। मिसेस पियर्सन जो फिट्जगार्डलैंड की बॉडी में है, रिक्वेस्ट टू हैव हर बॉडी एंड मिसेस पियर्सन ऑन अ कंडीशन दैट पियर्सन वुड नॉट गो सॉफ्ट ऑन हर फैमिली अगेन। अब यहां पर मिसेस पियर्सन बोलती है दे दो मेरा शरीर वापस, तुमने सबकी बैंड बजा दी है, तुमने डोरिस को तो रगड़ रगड़ के मारा, बेचारा साइरल चुपचाप बैठा था, तुमने उसको भी रगड़ दिया, लास्ट में तुम तुम्हारे मेरे पति को तुम कह रही हो कि तुम क्लब में क्यों जाते हो, तुम मोटे पद्दू कहलाते हो सब जगह, प्लीज जितना नुकसान करा बहुत है, मुझे मेरा शरीर वापस दे दो। तो फिट्जगार्डलैंड कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस दे दूंगी, लेकिन ध्यान रखना अब इनके साथ सॉफ्ट बिहेवियर मत रखना, थोड़ा सा हड़का के रखना है इनको, तभी ये सही तरीके से चलेंगे। दे गॉट इन टू देयर ओरिजिनल बॉडीज, और इस तरीके से वे अपने वास्तविक शरीर में वापस आ जाते हैं। एंड मिसेस फिट्जगार्डलैंड लेफ्ट, और मिसेस फिट्जगार्डलैंड वहां से चली जाती है। द मदर एंड द चिल्ड्रन एंड हस्बैंड स्माइल्ड एट ईच अदर एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दे ऑल विल हैव डिनर टुगेदर एंड प्ले अ गेम ऑफ रमी। और यहां पर मां को देख करके बच्चे, पति सभी मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देखकर, और ये तय हो जाता है कि वे सभी लोग आज साथ में रात्रि का भोजन करेंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। एंड प्ले अ गेम ऑफ रमी, और ताश पत्तों का रमी का खेल खेलेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो इस कहानी का सुखांत हो जाता है। कैसी लगी स्टोरी बताओ? हाँ जोर आता है वो अलग बात है, लेकिन काम तो करता हूं।
चलो, मदर्स डे, जेबी रिस्ले। द फॉलोइंग प्ले, आगे जिस नाटक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इज अ ह्यूमरस यानी एक हास्य पोर्ट्रेयल है ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। एक परिवार में एक माँ की क्या स्थिति होती है, क्या दशा होती है, उसे बताने वाला। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं मिसेस पियर्सन का परिवार कैसे प्रतिक्रिया देता है, कैसे रिएक्ट करता है जब वह प्रयास करती है टू स्टैंड अप मतलब अपने लिए खड़ा होने का, फॉर हर राइट्स यानी अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का जब मिसेस पियर्सन प्रयास करती है तो उसका परिवार कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है। सबसे पहला, मिसेज एने पियर्सन, लवली मदर एंड वाइफ, बहुत ही प्यारी मां और पत्नी। जॉर्ज पियर्सन जो फादर या हस्बैंड है, डोरिस पियर्सन जो बेटी है, साइरिल पियर्सन जो सन है जिसका बैड नेचर है, मिसेस फिट्जगार्लैंड जो कि नेबर है, एस्ट्रोलॉजर है, एक मैजिशियन है। ये ही पात्र हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे नाटक के पात्र हैं। द एक्शन टेक्स प्लेस का मतलब है ये जो घटना है, ये जो कार्य है, ये कहाँ घटित होता है। द लिविंग रूम यानी कि जो लिविंग रूम है, अतिथि कक्ष है, ऑफ द पियर्सन्स हाउस यानी पियर्सन परिवार, पियर्सन्स का जो घर है उसका जो लिविंग रूम है यानी उसका जो अतिथि कक्ष है, उसमें सारी घटना घटित होती है। इन लंदन सब अब यानी कि लंदन के एक उपनगर या बाहरी बस्ती में। टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का टाइम है, वर्तमान का समय है। सीन, सबसे पहले दृश्य शुरू होता है द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली। सबसे पहले आपको जैसे ही पर्दा उठेगा, पर्दा उठते के साथ ही आपको पियर्सन परिवार का लिविंग रूम देखने को मिलेगा। आफ्टरनून, दोपहर का समय। इट इज अ कंफर्टेबली फर्निश्ड यानी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है इस स्थान को। मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटैच्ड विला, और मस्ट लिव इन रूम और ज्यादा लिव इन रूम का एरिया है। इन अ स्मॉल यानी छोटे उपनगरीय में, यानी कि बड़े नगर के पास छोटा सा कोई नगर होता है वहां पर। सेमी डिटैच यानी कि आधा भाग उसका बटा हुआ है विला का। विला मतलब एक बड़ा घर है जिसको आधा बांटा हुआ है। इफ नेसेसरी अगर आवश्यक हो, ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड, तो इस विला में बेसिकली 2 डोर हैं, 2 दरवाजे हैं, लेकिन अगर ज्यादा आवश्यकता नहीं है तो एक दरवाजे से भी काम चल सकता है। बट इट इज बेटर विथ 2, लेकिन ये विला बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 2 दरवाजे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर, एक ऊपर की ओर लेफ्ट में है जो कि मुख्य दरवाजे की ओर जाता है। एंड द स्टेयर्स और सीढ़ियों की ओर जाता है। एंड द अदर और दूसरा डोर जो है इन द राइट वॉल, वह सीधे हाथ की दीवार की तरफ है। लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर, जो कि किचन की ओर या पिछले दरवाजे की ओर जाता है, बैक डोर की ओर जाता है। देयर कैन बी अ मुस्लिन, एक मलमल का कवर लगा हुआ है। कवर्ड विंडो, जो कि कवर लगा हुआ है विंडोज पर, यानी मुस्लिन कवर्ड विंडो है, यानी कि विंडोज जो है उस पर मलमल का, मखमल नहीं है मलमल है, सॉरी, मलमल का कपड़ा जो है वह पर्दे के तौर पर टांगा गया है। इन द लेफ्ट वॉल, जो कि बाई तरफ की दीवार में है। पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू, शायद हो सकता है, हमें पता नहीं, हम जहां से दृश्य को देख रहे हैं वहां से हमें पता नहीं चल रहा है कि सीधे हाथ वाली दीवार पर भी ऐसी कोई खिड़की और पर्दा है या नहीं है, शायद होगा। द फायर प्लेस, हिंदी में कहते हैं अंगीठी का स्थान। अंगीठी समझते हो, जहां पर आग लगाई जाती है घर में, घर को गर्म रखने के लिए। इज अज्यूम्ड टू बी इन द फोर्थ वॉल, चौथी दीवार के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि एक अंगीठी है जिससे कि आग लगाई जाती है जहां पे कमरे को गर्म रखने के लिए। देयर इज अ सेटी, अब सेटी तो हम सभी जानते हैं, सेटी जैसी सेटी, एक प्रकार का लंबा मुलायम सोफा होता है, सेटी होती है। अपराइट, ऊपर सीधे हाथ की ओर है। एंड आर्म चेयर, आर्म चेयर मतलब जिसपे हाथ रख सके, ऐसी हत्थे वाली कुर्सी है आर्म चेयर। डाउन, जो नीचे लेफ्ट की ओर रखी हुई है। एंड वन डाउन राइट, और एक और जो है नीचे सीधे हाथ की ओर रखी हुई है। स्मॉल टेबल, एक छोटी सी टेबल है। मतलब ये रूम का सेटअप बता रहा है कि आप जब दृश्य देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा इधर से एक रास्ता इधर जा रहा है, अच्छा इधर किचन है, अच्छा ठीक है ये 2 कुर्सियां रखी हुई है, अच्छा पीछे सोफा है, अच्छा इधर वाली जो दीवार दिख नहीं रही उसके ऊपर फायर प्लेस होगा।
मतलब कुछ नहीं, ये दृश्य जैसे ही पर्दा उठ रहा है क्या दृश्य दिखाई दे रहा है, उस दृश्य को एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत होना। 2 चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टैंड्स, और स्टैंड्स के दोनों तरफ एक एक चेयर रखी हुई है। एट द सेंटर, जो कि रूम के बीच में आपको दिखाई देती है। व्हेन द कर्टेन राइजेस, जैसे ही नाटक का ये पर्दा उठता है, इट इज एन आफ्टरनून इन अर्ली ऑटम। अर्ली ऑटम का मतलब है पतझड़ का शुरुआती समय है और दोपहर का समय है। एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट, और स्टेज जो है वह वेल लिट है, यानी कि वहां पर अच्छा उजाला आपको देखने को मिलता है क्योंकि दोपहर का समय है। मिसेस पियर्सन एट राइट, और आपको सीधे हाथ की ओर मिसेस पियर्सन बैठी हुई दिखाई देती है। एंड मिसेस फिट्जगार्डलैंड एट द लेफ्ट, सॉरी उल्टा कर दिया, राइट हैंड पर मिसेस पियर्सन बैठी है और लेफ्ट हैंड पर मिसेस फिट्जगार्डलैंड बैठी है। आर सिटिंग, ये दोनों बैठे हैं, अपोजिट टू ईच अदर एट द स्मॉल टेबल। छोटी टेबल के पास जो 2 कुर्सियां थी उसमें ये आमने सामने बैठी हुई हैं। ऑन विच आर 2 टी कप्स, और वो जो टेबल है बीच में उसमें 2 चाय के कप रखे हुए हैं। एंड सॉसर्स, सॉसर्स कहा जाता है, अब अपन लोग तो सॉसर्स का इस्तेमाल मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों के उधर अभी भी करते होंगे, मैंने अपने बचपन में ज़्यादा देखा है, अभी नहीं करता मैं सॉसर्स का इस्तेमाल। हम चाय पीते हैं, चाय पीने के लिए जैसे चीनी मिट्टी की एक नीचे तस्तरी सी आती है, कटोरी सी आती है, मतलब प्लेट होती है, प्लेट टाइप की होती है, तो उस प्लेट पर अपन चाय रख के ऐसे पीते हैं, चाय कप से पीते हैं और प्लेट को ऐसे रखते हैं, तो जो नीचे वाली प्लेट होती है उसे सॉसर कहा जाता है, ठीक है। तो सॉसर्स और 2 चाय के कप रखे हुए हैं। एंड द कार्ड्स, और वे कार्ड्स रखे हुए हैं। ये कार्ड्स कौन से, ताश के पत्ते नहीं है, ये मिसेस फिट्जगार्डलैंड के मतलब पत्ते हैं। हैज बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य बताने वाले जो पत्ते होते हैं, एक तरीके के इनको कहा जाता है टैरो कार्ड्स, ठीक है। क्या कहा जा सकता है इनको, टैरो कार्ड कहा जा सकता है। तो ये टैरो कार्ड जैसे हैं जिससे जादूगर लोग जो हैं वो किसी को क्या बताते हैं, भविष्य बताते हैं, राइट। तो मिसेस पियर्सन जो है उसके फॉर्च्यून यानी आगे का किस्मत बताने वाले जो कार्ड्स हैं वो वहां पड़े हैं। मिसेस पियर्सन इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन जो है बहुत ही सुंदर है दिखने में, लेकिन बहुत ही चिंतित दिखने वाली महिला है जो अपने 40 के दशक में चल रही है, यानी कि उनकी आयु 31 से 40 के बीच में उनकी आयु है, ठीक है। मिसेस फिट्जगार्डलैंड इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। मिसेस फिट्जगार्डलैंड जो है उम्र में थोड़ी बूढ़ी हैं, वजन में थोड़ी भारी हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत किस्म की महिला है, सिनिस्टर पर्सनैलिटी एक पवित्र उनका व्यक्तित्व है। शी इज स्मोकिंग, मिसेस फिट्जगार्डलैंड यहाँ क्या कर रही है, सिगरेट पी रही है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट की दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस, और इन दोनों की बीच में एक चीज होना बहुत आवश्यक है कि इन दोनों की आवाज जो है, मिसेस फिट्जगार्डलैंड और मिसेस पियर्सन की आवाज जो है ये बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होनी चाहिए। जहां मिसेस पियर्सन की आवाज जो है बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ही जेंटल होनी चाहिए, बहुत ही सूदिंग होनी चाहिए, वहीं पर मिसेस फिट्जगार्डलैंड जो है उनकी वॉइस थोड़ी सी कठोर होनी चाहिए, थोड़ी सी भारी होनी चाहिए, थोड़ी सी धमकाने वाली आवाज होनी चाहिए। तो इसीलिए यहां पर हम कहते हैं कि शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग, विरोधाभास वाली इन दोनों की आवाजें हैं, ठीक है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड शॉर्ट ऑफ टोन, मिसेस पियर्सन जो है वह हल्की और घबराई हुई आवाज में बात कर रही है। विद अ टच ऑफ सबअर्बन कॉकनी, जिसके अंदर पूर्वी लंदन में बोले जाने वाला लहजा है, परहैप्स शायद। एंड मिसेस फिट्जगार्डलैंड विद अ डीप वॉइस, मिसेस फिट्जगार्डलैंड की एक बहुत ही गहरी आवाज है। एंड आयरिश, और आयरलैंड का उनका शायद बोलने का लहजा है, यानी उनकी आवाज में जो बोलने का लहजा है वो कैसा है, जैसा सामान्यतः आयरलैंड के लोग बोलते हैं वैसा लहजा दिखाई दे रहा है। मिसेस फिट्जगार्डलैंड कहती है, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, सामने रखे कार्ड्स को इकट्ठा करते हुए कहती है, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, और बस यही है जो मैं तुम्हें बता सकती हूं। मिसेस पियर्सन कुड बी अ गुड फॉर्च्यून, और ये आपके लिए एक सौभाग्य की बात हो सकती है।
कुड बी अ बैड फॉर्चून, हो सकता है ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात हो। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, अब सारी चीजें आप पर ही निर्भर करती है। मेकअप योर माइंड, अपना इरादा बना लीजिए। मेकअप योर माइंड का मतलब है अपना इरादा कर लीजिए कि आप क्या इरादा रखती हैं। एंड देयर इट इज, और वही आपको मिल जाएगा। यानी कि डायलॉग की शुरुआत ही ऐसे होती है जहां पर दृश्य पहले केवल एक्सप्लेन किया गया, पर्दा खुलते ही क्या दृश्य दिखेगा, और जो दृश्य दिखेगा उसमें भिड़ते ही सबसे पहला डायलॉग दिया गया मिसेस फिट्जगार्लैंड को, क्या कि भाई देखो ये इतना ही मैं आपको बता सकती थी, कार्ड्स देख करके मैंने आपका भविष्य बता दिया, सब आपके हाथ में। आपको तय करना पड़ेगा कि आगे आने वाली चीज आपके लिए सौभाग्य बने या आगे आने वाली चीज आपके लिए दुर्भाग्य बने। ये तय आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है क्या? मिसेस पियर्सन यहां पर कहती है यस, हाँ, थैंक यू, धन्यवाद मिसेस फिट्जगार्लैंड, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, मैं आपकी बहुत ही कृतज्ञ हूं। यानी मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं मुझे पता नहीं है। आई एम मस्ट ऑब्लाइज्ड यानी कि बहुत बहुत आभारी हूं आपकी। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, इट्स वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्च्यून टेलर, ये बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि मेरे पास वास्तविकता में कोई भविष्य बताने वाला व्यक्ति है। ठीक है, लिविंग नेक्स्ट डोर, जो बिल्कुल मेरे घर के पास में ही, नेक्स्ट डोर किसको कहा जाता है? पड़ोसी को, जो मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही रहता है। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या आपने जब पूर्व दिशा में आप गए थे या पूर्वी देशों में जब आप गए थे, क्या तब आपने ये सारी चीजें सीखी थी? आपने ये कहां सीखा? जो भी आपने सीखा, ये जो कार्ड देख करके भविष्य बताना, ये आप क्या पूर्वी देशों की तरफ गए थे, वहां पर आपने सीखा था क्या? है मिसेस फिट्जगार्लैंड, आई डिड, हाँ मैंने सीखा था। 12 years आई हैड ऑफ इट, 12 साल मैंने इसे दिए। विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी ल्यूटिनेंट, जब मेरा बूढ़ा पति जो है वह राइज यानी कि अपने पद से ऊपर उठते हुए लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर बना। ही लर्नड अलॉट, उसने भी बहुत कुछ सीखा। एंड आई लर्नड अलॉट मोर, और मैंने भी उससे बहुत ज्यादा कुछ सीखा। बट विल यू मेक अप योर माइंड, लेकिन बात मत घुमाओ, क्या तुम अपने दिमाग में तय कर लोगी? क्या तुम इरादा बना लोगी कि तुम्हें क्या करना है कि क्या नहीं करना है? नाउ मिसेस पियर्सन डियर, अब पियर्सन डियर बताओ, पुट योर फुट डाउन, अपना पैर नीचे जमाओ जमीन पे। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार के लिए बस, जैसे अंगद ने अपना पैर जमाया था वैसे एक बार के लिए अपने परिवार के सामने अपना पैर जमा दो। फॉर वंस एंड ऑल, एक बार के लिए और कंप्लीटली, पूरी तरीके से बस जम जाओ, अपनी जमीन के लिए लड़ो, अपनी जमीन पर खड़े हो, है ना? तो यहां पर क्या है, उकसा रही है मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है वो क्या कह रही है? उकसा रही है उसे कि भैया तुम अपने परिवार से लड़ो अपने अधिकार के लिए। एंड बी द मिस्ट्रेस ऑफ योर ओन हाउस, और मालकिन बन जाओ अपने ही घर की। एंड द बॉस ऑफ योर ओन फैमिली, और बॉस मालकिन बन जाओ। मिस्ट्रेस का मतलब भी मालकिन होता है, बॉस का मतलब भी मालकिन होता है, अपने ही परिवार की मालकिन भी बन जाओ। मतलब ये दासियों वाला, ये सर्वेंट वाला जीवन जीना बंद करो, अपने घर की, अपने परिवार की मालकिन बनो, असली मालकिन बनो। उसके लिए तुम्हें अपनी जमीन पर खड़ा होना पड़ेगा, इरादा करना पड़ेगा, और थोड़ी सी अगर कठोर व्यवहार भी करना पड़ा तो कठोर व्यवहार भी तुम्हें करना पड़ेगा। चलो कंटिन्यू सर, हाँ कंटिन्यू चंचल। स्माइलिंग अपोलोजेटिकली, अपोलोजेटिकली का मतलब होता है क्षमा मांगने वाले अंदाज में, माफी मांगने वाले अंदाज में वह स्माइल करती है कि हाँ आप सही कह रही हो कि मैं कठोराई कर तो नहीं सकते अपने परिवार के साथ, आप सही कह रही हो मिसेस फिट्जगार्लैंड कि मुझे अपनी जमीन पर खड़े होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो माफी मांगने वाले अंदाज में वह स्माइल करते हुए कहती है दैट्स ईजियर सेड दैट डन, ये करने से ज्यादा कहना आसान है। मतलब ये कहना आसान है, करना आसान नहीं है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, आई एम सो फॉन्ड ऑफ देम, मैं अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी बहुत ही शौकीन हूं। इवन इफ दे आर सो थॉटलेस एंड सेल्फिश दे डोंट वॉन्ट टू बी, भले ही वे बहुत ज्यादा विचार शून्य हैं, वे मेरी तरफ देखते भी नहीं, सोचते भी नहीं, विचार भी नहीं करते, ठीक है,
एंड सेल्फिश और स्वार्थी हैं, दे डोंट मीन टू बी, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते, उनका ऐसा मंतव्य नहीं है। चलिए, मिसेस फिट्जगार्लैंड कटिंग इन बीच में ही बात को काटते हुए कहती है, मे बी नॉट, शायद नहीं, बट इट बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली, लेकिन उनके लिए बेहतर होगा कि अगर वह तुमसे ठीक तरीके से व्यवहार करना सीख जाएं, अगर वे ठीक से सीख जाएं कि तुमसे कैसे व्यवहार करना है, तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे 5 मिनट का समय चाहिए खांसने के लिए, ताकि मैं अगली क्लास ले पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम। टाइम टेबल एक बार चेक कर लेना। आगे का मतलब जो मेन मसाले वाली जो बात है, देखो आज हमने स्टोरी स्टाइल में समरी में समझा ना, उसमें मैं बता रहा हूं आपको केवल 20% ही पार्ट था, लेकिन आपको इतना मजा आया 20% पढ़ के, तो सोचो बाकी का 80% पढ़ के क्या मजा आने वाला है। तो कल का लेक्चर किसी कीमत पे हमें चूकना नहीं है और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी यू सून, बाय।